दोस्तों आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे खलीजी मुल्क की जहां एक आम मजदूर भी करोड़ों रुपए कमाता है। इस मुल्क की शहजादियां कपड़ों की बजाय सोने का लिबास पहनती हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है जहां आज से 50,000 साल कदीम इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है जिसके गांव शहर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है ये मुल्क कभी भी गरीब नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे खलीज ममालिक की लिस्ट में शामिल सबसे छोटे लेकिन इंतहाई खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क कतर की। कतर के शहजादे पाकिस्तान में कौन कौन से शर्मनाक काम करने के लिए आते हैं, कतर की शहजादियां कितनी अमीर हैं, वो अपनी इस दौलत से अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, सऊदी शहजादे इस मुल्क में क्यों आते हैं, इसके मुतालिक तफसील के साथ बयान करेंगे। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों कतर जजीरा नुमा अरब के शुमाल मशरक में वाक़े खुद मुख्तियार अरब और इस्लामी मुल्क है जिसका कुल रकबा 11,600 मुरब्बा किलोमीटर है। कतर की ज़मीनी सरहद सिर्फ एक ही ममालिक सऊदी अरब के साथ मिलती है जिसका ज़मीनी फासला 490 किलोमीटर है। सऊदी अरब के साथ सरहद की लंबाई 87 किलोमीटर है। कतर तीनों अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। बहरीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ओमान इसके हमसाया ममालिक हैं। समुद्री तजारती और तवानाई की तरसील के लिहाज से ये एक इंतहाई अहम खिता है। अगर कतर की आबादी की बात करें तो 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की कुल आबादी 30,70,512 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, इनमें कतरी शहरियों की कुल तादाद 3,50,000 के करीब है, जबकि गैर मुल्की अफराद की तादाद 28,20,000 के करीब है, जिसमें 7 लाख इंडियन, 4 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख नेपाली, 3 लाख मिस्री, 2,36,000 फिलिपाइनी, 1,80,000 पाकिस्तानी, 1,45,000 श्रीलंकन और इसके अलावा दूसरे कई ममालिक के लोग भी इस जगह काम करते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कतर में तकरीबन 50,000 साल कदीम इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं। कदीम जमाने में लोग इस जगह मछली पकड़ने, मोती निकालने और समुद्री तजारत से वाबस्ता थे। यहाँ कदीम तहजीबों के आसार, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और रहायशी मकामात दरियाफ्त हुए हैं। 7वीं सदी ईस्वी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कतर के कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद कतर इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। 18वीं और 19वीं सदी में कतर दुनिया में कुदरती मोतियों की तजारत का मरकज बन गया, जो कि हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप को फरोख्त किए जाते। 1847 के बाद आल सानी खानदान कतर में ताकतवर बनकर उभरा। इसके बाद बरतानिया ने शेख मोहम्मद बिन सानी की क़यादत को तस्लीम किया। फिर इस खानदान की कतर पर मुस्तकिल हुक्मरानी शुरू हुई। 1871 में सल्तनत उस्मानिया ने कतर पर अपना असर रसूख कायम किया। 1916 को कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा किया जिसमें इसके दुफा और खारजी अमूर बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम आ गए। 1939 में कतर में तेल की दरियाफ्त हुई, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से पैदावार कुछ साल बाद शुरू की गई। 3 सितंबर 1971 को कतर ने बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तियार रियासत बन गया। इसके बाद शेख खलीफा बिन मोहम्मद आल सानी ने कतर की तरक्की की बुनियाद रखी। दोस्तों दोहा खलीज फार्स के किनारे कतर का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर है। कतर की तकरीबन 80% आबादी इसी शहर में आबाद है। दोहा में साफ सुथरी सड़कें, खुले रोड, फलक बोस इमारतें और खूबसूरत दुकानें मौजूद हैं। इस शहर में जराइम की शरह 0% है। दोहा में मौजूद दी पर्ल मसनूई जजीरा कतर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है।
जिस में लग्जरी अपार्टमेंट, मरीना, कैफे और आलमी म्यार के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। कतर की सरकारी करेंसी कतरी रियाल है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 76 रुपए, जबकि भारतीय रुपए के मुताबिक एक कतरी रियाल 26 रुपए के बराबर है। कतर में 4 बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं जो इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरकजी और बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से दुनिया के 190 से ज़ायद शहरों को परवाजें जाती हैं, जिनमें करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। दोस्तों, कतर में ऊँटों की रेस में बच्चों को सवार नहीं किया जाता, बल्कि खास किस्म के रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको दूसरी जगह से कंट्रोल किया जाता है। कतर में साफ पीने का पानी इंतहाई महंगा है, जो समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कतर में एक आम मजदूर भी सालाना करोड़ों रुपए कमाता है। कतर का एक वीजा नस्लें संवारने के लिए काफी है। सौक वाकफ दोहा का सबसे मशहूर और रवायती बाजार है। यहाँ अरबी सकाफत, रवायती खाने, मसाले, अतर, दस्तकारी और यादगारी अशिया भी मिलती हैं। शाम के वक्त यहाँ का माहौल इंतहाई दिलकश होता है। दोस्तों, कतर की सबसे बुलंद और नुमाया इमारत स्पायर टावर है। ये कतर की सबसे ऊंची इमारत है, जिसे दी टार्च दोहा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट है। इसकी 51 मंजिलें हैं, जबकि इसकी तकमील 2007 में मुकम्मल हुई। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कतर में 200 से जायद फलक बोस इमारतें हैं, लेकिन 300 मीटर बुलंद स्पायर टावर अब भी मुल्क की सबसे ऊंची इमारत है। दोहा की वेस्ट बे इलाके में मौजूद कई जदीद टावर भी इसके करीब पहुंचते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई सबसे बुलंद है। दोस्तों, कतर की कौमी जुबान अरबी है, जो तमाम सरकारी दफातर, अदालतों और वजारतों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्लादेशी, नेपाली, तमिल जुबान बोली और समझी जाती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कतर में 100 कौमों के लोग रहते हैं। इस मुल्क में 50 से जायद जुबानें बोली और समझी जाती हैं, लेकिन रवाबत के लिए अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। कतर एक इस्लामी मुल्क है। इसका सरकारी मजहब इस्लाम है। अगरचे इस मुल्क में मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन कतर की आबादी की वजह काफी मनशू होता है। दोहा में आप लोगों को मस्जिदें, चर्च और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों की इबादत गाहें और मराकज देखने को मिलेंगे। कतर में मुसलमान 65%, ईसाई 15%, हिंदू 14%, बुद्ध मत 3%, सिख 1%, इसके अलावा 2% दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। अगर कतर की तालीम के बारे में बात करें तो कतरी शहरियों के लिए सरकारी स्कूल में प्राइमरी से सेकेंडरी तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है। गैर मुल्की बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला महदूद होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को निजी या बैनुल अक़वामी स्कूल में पढ़ाते हैं। कतर में शरह ख्वानदगी तकरीबन 98% है, जो दुनिया में बुलंद तरीन शहरों में शुमार होती है। कतर यूनिवर्सिटी कतर की सबसे बड़ी और सरकारी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हामिद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अगर कतर के सेहत की निज़ाम की बात करें तो कतर का सेहत का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है। मुल्क में जदीद सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, एम्बुलेंस सर्विस, जदीद तशखीसी मराकज भी कायम किए गए हैं। कतर के मशहूर तिबी इदारों में हामिद मेडिकल कारपोरेशन, सिदरा मेडिसन हार्ट अस्पताल शामिल है। कतर अपने तेल और कुदरती गैस की आमदनी का बड़ा हिस्सा सेहत और तालीम पर खर्च करता है। दोस्तों, कतर को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क में कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है। कतर मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला मुल्क है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की। इस मकसद के लिए जदीद स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, सड़कें और दीगर सहूलियात फराहम की गई। कतर ने दुनिया के पहले जदीद एयर कंडीशनर फुटबॉल स्टेडियम मुतारफ करवाया, जिसमें खिलाड़ियों और शायकीन के लिए एयर कंडीशनर लगाए गए। कतर का मशहूर टावर बरजान 100 साल पहले निगरानी के लिए तामीर किया गया। इस टावर से समंदर और सहरा दोनों पर नजर रखी जाती थी।
कतर का सहरा किसी भूल भुलैया से कम नहीं। हवा की रफ्तार और सिमत के मुताबिक सहरा के टीले अपनी शक्ल और मकाम तब्दील करते रहते हैं। कतर का सहरा, जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सहरा के अंदर मुख्तलिफ जानवर और पौधे जिंदा रहते हैं, जिनमें अरबी हरन, लोमड़ी, सहराई खरगोश और कई इकसाम के परिंदे भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे महंगा ऊंट कतर में फरोख्त हुआ, जिसकी कीमत 80 मिलियन कतरी रियाल बताई जा रही है। ऊंटों की महंगी तरीन रेस कतर में होती है, जिसकी इनामी प्राइस 1 बिलियन कतरी रियाल है। कतर के लोग इंतहाई नरम मिजाज और खुश इखलाक होते हैं। कतर के लोग पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। कतर की शहजादियां इंतहाई खूबसूरत हैं, जिनके पास करोड़ों डॉलर की दौलत मौजूद है। कतरी शहजादियां कपड़ों की बजाय सोने का लिबास पहनना पसंद करती हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियां और बेहतरीन घर मौजूद हैं, जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर में है।